हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है गंगा नदी। आप सभी को हम पढ़ाएंगे गंगा नदी। गंगा नदी। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? उद्गम स्थान कहाँ है? आंसर में लिखेंगे गंगोत्री गोमुख हिमानी। गंगोत्री गोमुख हिमानी। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो गंगोत्री गोमुख हिमानी। और दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी का मुख्य धारा का क्या नाम है? गंगा नदी का मुख्य धारा का नाम क्या है? तो लिखेंगे भागीरथी। भागीरथी। तो गंगा नदी का मुख्य धारा का नाम क्या है? तो भागीरथी। तो तीसरा पॉइंट में लिखेंगे भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है? जो गलतियां पर लिखा गया ध्यान देना थोड़ा सा। मिलती है तो प्रयागराज। प्रयागराज। यहाँ तक नोट करो जल्दी जल्दी। यहाँ तक उतार लिया, उतारो सभी जल्दी जल्दी। उसके बाद चौथा पॉइंट, गंगा
से किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार 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 कहाँ पर है? तो उत्तराखंड। हरिद्वार कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। गंगा नदी की लंबाई कितना है? गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। यहाँ तक नोट करो, समझ लीजिए। यहाँ तक उतारने के बाद लिखना गंगा नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हमारा बिहार, चौथा झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक नोट करो, सब जल्दी जल्दी। यहाँ तक हो गया नोट, उसके बाद गंगा नदी किस स्थान से होकर प्रवेश करती है?
होती है। तो फरका, फरका, तो यहाँ तक नोट करो। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगोत्री, गोमुख, हिमानी। गंगा नदी का मुख्य धारा का नाम क्या है? भागीरथी। गंगा नदी का मुख्य धारा का नाम क्या है? भागीरथी। गंगा नदी में अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज। प्रयागराज। गंगा नदी किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद जाके कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इधर देखो, ऐसे है ना। तो यहाँ पर देखो, पश्चिम बंगाल है, यहाँ झारखंड है, यहाँ बिहार, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड। ऐसे बहते हुए आती है, यहाँ से ऐसे बहते हुए आती है इस एंगल से, और उसके बाद ऐसे से जाकर ये बंगाल की खाड़ी है, इसमें गिर जाती है। समझ में आया? गंगा नदी किस स्थान से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो फरका। फरका। तो यहाँ तक सब नोट कर लो जल्दी जल्दी, उसके बाद नोट हो गया होगा तो मिटाते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में जिसमें किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी से जाना जाता है। भारत में गंगा नदी का मुख्य शाखा किसे माना गया है? किसे माना गया है? किसे माना गया है? तो उसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी। भारत में गंगा नदी का मुख्य शाखा किसे माना गया है? तो हुगली नदी को माना गया है। तो गंगा नदी की बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी से जाना जाता है।
गंगा नदी का सहायक नदी कौन कौन है? थोड़ा सा काम था। गंगा नदी का सहायक नदी कौन कौन है? यमुना, पहला तो आता है यमुना। यमुना। अच्छा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी अभी बहुत गंदा हो चुका है। घाघरा, गंडक, गंडक, कोसी, सोन। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो यमुना, घाघरा, गंडक, बिरध, गंडक, कोसी, सोन। ये सब क्या है? गंगा नदी का सहायक नदी। यहाँ तक नोट करो। हो गया नोट। तो उसके बाद गंगा नदी किस स्थान पर दो भागों में बट जाती है? उसका नाम है फरक्का। यहाँ तक नोट हो गया। उसके बाद तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। भारत में गंगा नदी का मुख्य शाखा किसे माना गया है? तो हुगली नदी को। हुगली नदी के किनारे किस शहर बसा हुआ है? कौन सा शहर बसा हुआ है पता है? तो कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी का सहायक नदी कौन कौन है? गंगा नदी का जो सहायक नदी है वो कौन कौन है? तो यमुना, घाघरा, गंडक, बिरध, गंडक और सोन, कोसी, ये सब क्या है? गंगा नदी का सहायक नदी। गंगा नदी किस स्थान पर दो भागों में बढ़ जाती है? तो गंगा नदी दो स्थानों में किस स्थान पर बढ़ जाती है? तो वो फरक्का। और गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। यहाँ तक सबका नोट हो गया होगा। नोट करो जल्दी जल्दी, उसके बाद मिटाते हैं। गंगा नदी का मुहाना कहाँ है? गंगा नदी का मुहाना मतलब जहाँ पर वो नदी गिरती है। तो आपको पहले ही बताए थे बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी। गंगा
गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन स्थल को क्या कहते हैं? कमेंट बताइए। मेघना, मेघना क्या कहते हैं? मेघना। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन स्थान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मेघना, मेघना। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा का नाम पता है क्या है? डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। और ये अरावली पर्वत से और सुंदरवन के मैदान का डेल्टा की लंबाई कितना है? कमेंट में आपसे बताइए। अरावली से लेकर वन तक की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? आप सब कमेंट में बताइएगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हुआ। और वीडियो को आप सभी लाइक कीजिए जल्दी जल्दी, और आप सभी अपने अपने दोस्तों के पास भेज दिया कि उसका भी थोड़ा सा भला हो जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को कुछ अच्छा लेकर और कुछ अच्छा पढ़ाएंगे। जय हिंद।